अच्छा तो दोस्तों अब हम इन दवाइयों को पीसने लगे हैं। अच्छा ये एक चीज़ जो पहले मैंने आपको नहीं बताई, तो ये देखें, ये है गुल बबूना। ये 1 पाव 250 ग्राम गुल बबूना लेकर इन दवाइयों में डालकर ये भी इनके साथ पीसना है। तो अब हम दवाइयों को पीसने लगे हैं। इन दवाइयों को पीसकर फिर हम आपको मजून बनाना सिखाएंगे कि कैसे मजून आप तैयार करनी है। ये सारी दवाइयाँ पीसने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। ये चक्की है, इसके अंदर डालकर ये दवाइयाँ सारी पीसनी है। अच्छा तो नाज़रीन, हमने ये दवाइयाँ पीस ली हैं। ये देखें, ये दवाई पीस के, ये हमने दवाई पीस ली है। और ये बादाम और गिरी खोपा ये पीसा है। ये किशमिश है, इसको आपने हामदस्ते में कूटना है। तो हामदस्ते में कूट के ये हमने इसको रखा हुआ है इधर। तो ये नाज़रीन शहद पड़ा हुआ है। 4 किलो शहद हमने अब इस पतीले में डाल लिया है। 4 किलो शहद, 4 से 4.5 किलो आपने ये शहद डालना है। तो अब हम इस मजून को तैयार करेंगे। शहद को हमने चूल्हे के ऊपर रखा है हल्की आंच पे। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाए फिर हम बारी बारी ये पाउडर जो हम पीसा है हमने, ये पाउडर इसको शहद में डाल के मिक्स करेंगे। और फिर ये जो मगज़ियात हैं, किशमिश वगैरह, बादाम वगैरह, इसको फिर हमने शहद में डाल कर मिक्स कर लेना। ये आपकी मजून तैयार हो जाएगी। तो अभी हम आपको थोड़ी देर तक ये हम दिखाते हैं। जब शहद गर्म हो जाए, शहद हल्की आंच पर हमने रखा हुआ है गर्म करने के लिए, फिर इसको बारी बारी मिक्स करते हैं। अच्छा तो नाज़रीन, ये देखिए, अब हम दवाइयों को, शहद ने ये गर्म होना शुरू कर दी है। देखिए शहद अब गर्म हो रहा है। ये देखें शहद हिल रहा है। इसके नीचे ना ये आग जलाई थी, ये थोड़ी सी हमने दवाई डाली इसके अंदर। या अब मज़ीद और दवाइयाँ इसके अंदर जो पीसी थी वो डाल रहे हैं। तो डाल के आपने साथ साथ कोई इसको हिलाते रहना है ताकि दवाई नीचे भी ना लगे। ये देखिए, ये सारी हमने ये दवाई डाल दी है। इसको साथ साथ ऐसे हिलाते हैं। और ये ख्याल करना है कि जो है ना, आग हल्की आग पे जो है ना इसको पकाना है। ज़्यादा भी शहद को नहीं पकाते, फिर इसके अंदर जो मुफीद ग़िज़ा होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। ये साथ साथ आपने इसको ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये दवाई नीचे भी ना लगे। ये सारी इसको ना मिक्स कर लेना है।
ऐसे ये जब आपको जब दोबारा ज़रूरत पड़े तैयार करने की, आप बनाएं अपने हाथ से खुद, तो ये ऐसे तैयार होगी। ये देखें, ऐसे दवाइयों को पीसने के बाद ये शहद के अंदर ऐसे मिक्स कर देना आपने। और फिर ये मजूर जितनी देर मर्ज़ी पड़ी रहे, ये ख़राब नहीं होगी। साल पड़ी रहे, 6 माह पड़ी रहे, बस इसको पानी से बचाना है। पानी और नमी से बचाएं इसको, ये ख़राब नहीं होगी, स्मेल नहीं आएगी इसके अंदर से। अच्छा तो नाज़रीन, ये देखिए अब हम जो किशमिश को कूट के रखा था हमदस्ते में, अब वो इसके अंदर डाल रहे हैं। ये देखें, ये किशमिश, इसको ऐसे आपने खोल के डालना है ऐसे। ये 1 पाव किशमिश थी, इसको हमदस्ते में कूट के रखा हुआ था। और ये देखें, ये मैं आपके सामने ये इस मजमून में ये किशमिश को डाल रहा हूँ। ऐसे आपने इसको जो है ना वो डालना है। और ये देखें, साथ साथ ये आपको नज़र आ रहा है कि दवाई पक रही है। हल्की आंच पे ना हमने इसको रखा हुआ है। आंच भी ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना ये दवाई नीचे लग जाएगी। अच्छा तो नाज़रीन, ये अब हमने गिरी, खोपड़ा और बादाम जो पीस के रखा हुआ था, अब वो डालने लगे इसके अंदर। ये देखें, ये पाइया पाइया हमने पीस के रखा हुआ था, और ये अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये देखें, ये आपने ऐसे डाल के इसको मिक्स कर लेना है ऐसे इसके अंदर। अच्छा तो अब आपने अगर इसको और कोई मगज़ियात डालना तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता हो गया, काजू हो गया, काजू पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट डालना हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका नुकसान नहीं है, जो भी ड्राई फ्रूट डालेंगे उसका फ़ायदा ही होगा। अच्छा तो नाजरीन, ये देखें, ये मजून तकरीबन अब तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको आग को बंद कर देना है। तो ये जब ठंडी हो जाएगी, इसको 24 घंटे लगेंगे ठंडा होने में। ठंडा होने के बाद जब आप इसको किसी बर्तन में डाल के रखेंगे, तो ये इस जैसी ठंडी होने के बाद इस जैसी इस शक्ल में ये तैयार होगी। ये हमारे पास पहले की तैयार करके रखी हुई है, ठीक है। तो अब हमने स्टॉक में ज़्यादा मजून तैयार करनी होती है, इसलिए हम ख़त्म होने से पहले ही न्यू बना लेते हैं। तो ये देख लें कि जब ये ठंडा हो जाएगा ये मजून, तो इस शक्ल में ये तैयार होगा। तो ये इस शक्ल में ये तैयार होगा ठंडा होने के बाद। ये देखें, ये ठंडा होने के बाद ये ऐसे इतना सख्त होगा ये देखें। अच्छा तो नाज़रीन, हमने आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये मजून बनाकर दिखाई है कि इसको ऐसे तैयार करते हैं। तो आप इसको तैयार करें। अगर आपको तैयार करने में मुश्किल पेश आती है तो आप बज़रिया पार्सल हमसे मंगवा सकते हैं। तो ये मजून इस्तेमाल करें, ये मसल के लिए बहुत अच्छी है। जैसे मैंने आपको शुरू में इसके फ़ायदे बताए हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और हम अपने मतलब पे मैं तकरीबन 10 साल से ये मरीज़ों को तैयार करके चला रहा हूँ, और उनसे बेशुमार बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे बना के तैयार करें। और अच्छा तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और इसे लाइक करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।